नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार जागरण टीवी और हम हैं आपके साथ चंदन पांडे। अभी हम पीरपैंती रेलवे स्टेशन के कैंपस में खड़े हैं। आप ऊपर देख सकते हैं पीरपैंती लिखा हुआ है और ये जो पीरपैंती अमृत भारत योजना के तहत बनाया गया 19 करोड़ रुपया की लागत से इस स्टेशन को बनाया गया। इस स्टेशन का एक चौमुखी विस्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात बताना चाहूँगा, लगातार पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर चोरी का सिलसिला जारी है। लगातार खास करके सुबह 7 बजे वनांचल में, 8 बजे मालदा इंटरसिटी में लगातार किसी का मोबाइल चोरी हो रहा है, किसी का पर्स चोरी हो जा रहा है, किसी का मंगलसूत्र तो किसी का सोना का चैन गायब हो जा रहा है। और इतने लोग हैं, रिपोर्ट कहाँ करेंगे तो भागलपुर जाते हैं एफआईआर करने, और भागलपुर में जीआरपी ऑफिस इतने जल्दी एफआईआर नहीं लिया जाता है कि जहाँ चोरी हुआ है वहाँ जाके एफआईआर कीजिए। कभी पीरपैंती भेजा जाता है, कभी कहलगांव, कई भागलपुर। लोग थक हार के परेशान होकर छोड़ देते हैं कि जाओ मेरा मोबाइल ही चोरी हुआ। और हमारा सवाल है, जब आप 19 करोड़ लगाकर पीरपैंती रेलवे स्टेशन का विस्तार कर सकते हैं तो 2 से 3 लाख रुपये में पूरे पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा सकता है। हमारे साथ पीरपैंती बाज़ार के पूर्व मुखिया मोहम्मद कमलीन जी है। तो क्या हम जो बता रहे हैं वो सही है या झूठ है? 100% सही है। और आए दिन यहाँ इंटरसिटी से लेकर के वनांचल से लेकर के रोज़ मोबाइल, रोज़ पर्स, बैग में बिलेट मारा जाता है। कितना बार प्रशासन को लिखित आवेदन दिया गया। भागलपुर यहाँ से बोलता है कि भागलपुर दो, भागलपुर भेजता है पीरपैंती जाओ। इसी क्रम में एक बार मोबाइल का भी पता लगा, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेगा। और ख़ास करके मेरी सिस्टर, मेरी साली, दोनों का मोबाइल यहाँ से छीना गया, पर्स में ब्लेड मार करके। आने वाले टाइम में प्रशासन से निवेदन है कि कम से कम यहाँ कड़ी सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए, और नहीं तो लोग अपने जान माल का कैसे सुरक्षा करेगा, ये प्रशासन का दायित्व होता है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पे चोरों का आतंक है और यहाँ जीआरपी हैं, आरपीएफ भी स्टाफ है, लेकिन 1-2 स्टाफ हैं, 2 स्टाफ आरपीएफ, 1 स्टाफ जीआरपी हैं। तो जीआरपी यहाँ बगल में रैक लोडिंग भी होता है, तो वो लोग रैक देखेंगे या फिर रेलवे स्टेशन देखेंगे या फिर टिकट काउंटर देखेंगे। आखिर 2 लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? और मैं एक बार फिर से सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर चोरों का काफ़ी आतंक है। यहाँ के जो स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार जी हैं, मैंने 1-2 बार उनसे चोरी के सिलसिले में बात भी किया था। एडीआरएम साहब आए थे, उनको भी मैंने बताया था। तो एडीआरएम साहब ने एक ही बात बोला था कि आप सीधे स्टेशन मास्टर के पास कंप्लेन कीजिए, और स्टेशन मास्टर अगर कंप्लेन नहीं लेते हैं तो आप हमको सूचित कीजिए। खैर, इस संदर्भ में मेरी बात स्टेशन मास्टर से चोरी वाला मामले को लेकर नहीं हुई थी। एफआईआर आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस चीज़ को मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूं। लेकिन रेलवे के बड़े अधिकारी जो हैं और माननीय जितने भी हमारे जनता मालिक हैं, कम से कम आप लोगों से आग्रह होगा, ट्रेन का नया ट्रेन खोली है। खैर, क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, उसमें मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। मैं पहले पोस्ट में बता दिया हूँ कि किसके द्वारा ट्रेन को रोका गया है, किसके द्वारा ट्रेन चलवाया गया है, ये लगभग सारा पूरा पीरपैंती जानता है। अगर एक बात, अभी चुनाव है, कल एक लेटर पैड जारी हुआ था एमएलसी विजय सिंह का, जिसमें मालदा पटना ट्रेन का स्टॉपेज की मांग की गई है और ब्रह्मपुत्र मेल की स्टॉपेज की मांग की है। अब देखना है कि हमारे एमएलसी साहब के लेटर पैड का प्रभाव कहाँ तक होता है। और इस रेलवे स्टेशन पर मालदा पटना का ठहराव होना अति आवश्यक है, क्योंकि सुनने में आ रहा है जो रात में फरक्का एक्सप्रेस चलती है पटना तक, 1-2 महीना के बाद उस ट्रेन को कटिहार डिवीज़न घुमा के लाया जाएगा। पीरपैंती वो ट्रेन कभी नहीं आएगी। तो एक पटना के लिए रात में भी ट्रेन अति आवश्यक है या नहीं है? एकदम अति आवश्यक है। और अगर ऐसा होएगा तो पीरपैंती प्रखंड का या समूचा जनता आंदोलन करेगा। और ये हमारे चंदन भाई का ये है कि कम से कम हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और सब तो मतलब क्या बोला जाए, और ये चाहेंगे कि कम से कम बड़े रूप में चारों तरफ सीसी कैमरा लगाया जाए। जो और सियालदह एक्सप्रेस जो कोरोना के समय जो कई गाड़ियां बंद हो गई बंद है, उसको भी चालू करने का हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि वो गाड़ी थी तो जिनको पटना जाना था सुबह 6 बजे आराम से 6 बजे या सियालदह पट्टी टाउन बंद करके जाती थी, उसके लिए भी आसान था। लेकिन उसको बंद होने के कारण बहुत कठिनाई यहाँ झेलना पड़ रहा है। एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा रही है शुक्रवार को मालदा आनंद विहार एक्सप्रेस, क्या उसको सप्ताह में 3 दिन नहीं करना चाहिए? हाँ, वो ट्रेन साप्ताहिक शुक्रवार को जो चलती है उसको हफ्ता में कम से कम 3 दिन का ठहराव यहाँ देना चाहिए।
मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा, जो मैंने अभी खबर चला है कि पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर लगातार चोरी हो रही है, किसी का मोबाइल, और काफ़ी परेशान होते हैं लोग, सो के रोने लगते हैं, लेकिन रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो चोरी हुआ चला जाता है वो दोबारा मिलता नहीं है, चाहे आप आवेदन दीजिए, चाहे आप कुछ भी दीजिए। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा जो एक मुहिम निकाला गया है मुस्कान ऑपरेशन, और मुस्कान ऑपरेशन के तहत कई लोगों को मोबाइल भी दिया गया है, लेकिन आज तक रेलवे में जो फ़ोन चोरी हो रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों का अगर फ़ोन चोरी होता है तो उसे खोज कर दे दिया जाता है, लेकिन जितने भी गरीब जनता हैं जो ट्रेन से रोज़ आयात निर्यात करते हैं, भागलपुर जाते हैं आते हैं, कई छात्र भी ऐसे हैं। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा किनका किनका मोबाइल चोरी हुआ है, किनका किनका पर्स चोरी हुआ है, ताकि सबको लगे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है। और इस सत्यता की परख आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जल्द से जल्द पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर एक CCTV कैमरा लगाया जाए, ताकि लोग बचे और चोर भी चोरी करने से काफ़ी दूर रहा। धन्यवाद। सकते हैं पीरपैंती रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक टिकट काउंटर है, 1 नंबर 2 नंबर अनारक्षित टिकट काउंटर। फिर भी ये टिकट काउंटर सालों से बंद पड़ा है, और यहाँ के जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जितनी गाड़ियाँ आती है, जितने लोकल लोग आते हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये काउंटर पता नहीं कब खुलेगा। बाकी आगे वाले न्यूज़ में बने रहिए, आपको एक तड़कता भड़कता खबर रेलवे स्टेशन पीरपैंती का दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी उस पोस्ट पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।